अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर होना चाहिए था, लेकिन गौतम अडानी और चुनावों की खबरों में ये खबर कहीं दब गई, कहीं खो गई। ये खबर है किसानों के बारे में, जो इस समय हमारे देश के कई राज्यों में खाद के संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई इस खबर को दिखा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खाद के लिए सरकारी केंद्रों पर किसानों की वैसी ही लाइनें आजकल लगी हुई हैं जैसी लाइनें एक जमाने में नोटबंदी के दौरान बैंकों के बाहर लगती थी। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सारी जो लाइन है, सारी जो भीड़ है, ये खाद के लिए है। ये वो राज्य हैं जहां भारत के 86% गेहूं और 44% आलू की पैदावार होती है और जहां 4 करोड़ 44 लाख किसान परिवार रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इन किसानों की तरह इनकी खबरें भी एक लंबी लाइन में लगी हुई है। देश के लोग असल में मसालेदार खबरें देखना चाहते हैं, लेकिन वो इन किसानों के बारे में शायद जानना नहीं चाहते। जिस उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 40 लाख किसान परिवार रहते हैं और जिस मध्य प्रदेश में 1 करोड़ किसान परिवार रहते हैं, वहां इस समय खाद का सबसे ज्यादा संकट है। हमारी अलग अलग टीमों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद इस बात की पुष्टि की कि इन राज्यों के अलग अलग गांवों में, तहसील और कस्बों में ऐसे कई सरकारी केंद्र बंद पड़े हैं जहां किसानों को सब्सिडी के साथ खाद उपलब्ध कराई जाती है। इसके विरोध में किसानों ने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। कुछ स्थानों पर किसानों ने खाद की कालाबाजारी करने के भी आरोप लगाए हैं और ये कालाबाजारी हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में बेईमानी इतनी ज्यादा है कि यहां कोई काम ईमानदारी से असल में होता ही नहीं। भारत में खाद पर किसानों को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है। जिस यूरिया खाद का 35 किलोग्राम का एक बैग 2366 रुपए का आता है, उस पर सरकार किसानों को 2100 रुपए की सब्सिडी देती है और यह खाद किसानों को सिर्फ 266 रुपए की पड़ती है। इसी तरह DAP नाम के जिस रासायनिक खाद का 50 किलोग्राम का एक बैग 2433 रुपए का मिलता है, उस पर सरकार 1083 रुपए की सब्सिडी देती है। पूरी दुनिया में खाद पर इतनी ज्यादा सब्सिडी किसी देश की सरकार नहीं देती, लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ बेईमान लोग इसमें भी घोटाला करते हैं और किसानों को इस खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं और किसान इस व्यवस्था के सामने बेबस हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि आज अगर इन किसानों को यह खाद नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारे देश के लाखों किसान परिवार बर्बाद हो सकते हैं और उन्हें बड़े स्तर पर पैसे का नुकसान हो सकता है। खाद का इस्तेमाल फसल की अच्छी पैदावार के लिए होता है और हमारे देश में जिस तरह की खेती होती है उसमें खाद बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर खाद ना हो तो अधिकांश किसान शायद खेती ही नहीं कर पाएंगे और देश में एक बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, जिससे महंगाई भी बढ़ सकती है। इसलिए अब आप ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश में यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए? साहब चोट लग गई हमारे। कैसे लग गई चोट? साहब जो भगदड़ मच गई, खाद लाने आया मंडी में। कितने दिनों बाद खाद आया आज? आज है गए, हमें तो 20 दिन भगते हुए खाद मिली नहीं आया। आज भी नहीं मिल रही आपको? नहीं, आज भी नहीं मिला साहब। बड़े बड़े लोगों को जो है 10-10 बोरी 8-8 बोरी मिल रही है। हम लोग 4 दिन से पड़े हैं, मिल रही है। फिर इसलिए हम लोगों ने जाम नहीं लगा, गोदाम दिखाया, गोदाम नहीं दिखा रहे हैं। 2-3 दिन से भूखों पड़े हैं यहाँ। क्या करें, खाद नहीं मिलती, लड़के बच्चे सब परेशान छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा।
हम आए थे 3 बजे आए थे हमारा लड़का। और हम तो सुबह आए थे, लाड़कन्हा लाइन में लगा दो। 3 बजे आ गया था। हाँ 3 बजे लाइन में लग गया था। हाँ। एक आधार कार्ड पे एक बोरी मिलेगा, उसके साथ नैनो दे रहे थे, मिला नहीं, पैसा कम था, लौटा है वहाँ से। तो इस बार बुआई फिर कैसे होगी? कैसे होगी? ब्लैक में मिल रहा है, बहुत महंगा दे रहे हैं, 1500-1600 ऐसे दे रहे हैं। सरकार तो कह रही बहुत डीएपी है। कहाँ कह रही है सरकार, कहाँ कह रही? गोदाम में जाओ तो बोलते हैं कल आ जाओ, कल आओ, परसों। चीन के बाद दुनिया में खाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारत में किया जाता है और इनमें भी डीएपी वाली खाद का 60% हिस्सा दूसरे देशों से आता है और अभी सबसे ज्यादा संकट इसी खाद का है। हमारी टीम ने इस मुद्दे पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा है कि संकट के लिए दुनिया में हो रहे युद्ध जिम्मेदार है। और सबको पता है रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारत सरकार कृषि मंत्रालय इस पे सब्सिडी दे रहा है। इसमें भी विदेशी साजिश है, क्योंकि डीएपी आपको पता है बाहर से मंगाना पड़ता है, उसकी उतनी कीमत इतनी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। वो जानबूझकर वो चाह रहे हैं कि भारत का किसान आंख के बीच की डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड यूज में ले। अगर समितियों पे गए होंगे, वो लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन हम ये भी जानते हैं केवल वहीं पर थोड़ी बहुत डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां पर चुनाव है। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे थे, अब उन्होंने पूरी की पूरी बोरी गायब कर दी है, बोरी चोरी कर ली है। हरियाणा सरकार ने खाद की उपलब्धता के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस और कुछ लोग इस प्रकार के कांग्रेस के नेता किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।